एवरीवन, स्वागत है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के चौथे कक्षा में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए अभी तक पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हमने बेसिक्स को कवर किया था और मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कर लिए थे। अब जो आज हमारा चौथा लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो तक ये बता दिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं और फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब बातें हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम यूज क्यों करते हैं, क्यों ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा बेहतर है, किस तरीके से, कैसे। अब देखिए, जब मैंने आपको पहला लेक्चर जो था मेरा बेसिक्स वाला, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सेल डिवाइड करती है, तो वो क्या करती है, अपना जितनी भी चीजें सेल के अंदर होती हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, उसको रेप्लिकेट करता है। तो सबसे पहले सेल क्या करता है, सेल को अगर डिवाइड करना है तो ये एक सेल है, तो इसके बाद ये क्या करती है, सेल अपने अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड करती है और न्यूक्लियस के अंदर, अब अगर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। यानी कि जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है, साथ साथ वो अपने डीएनए की कॉपी बनाती है, या फिर कह सकते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करती है, ताकि आगे आने वाली जो सेल्स हैं उनमें बराबर डीएनए जा सके। एक न्यूक्लियस इधर पहुंच जाता है और एक न्यूक्लियस इधर पहुंच जाता है, ये सब हमने बता दिया था। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जब ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है, जब एक सेल अपने जैसा ही एक और डीएनए बनाती है, तो इस डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज नेवर 100% एक्यूरेट। मतलब कि अगर आप कॉपी बना रहे हो ना, आप खुद ही सोचो, अगर आपने एक ड्राइंग बनाते हो, आपने कभी ऐसा देखा भी होगा कि आपने एक ड्राइंग बनाई, सिमिलरली अगर आपको कोई कहे कि डिट्टो ऐसी ही ड्राइंग दोबारा बनाओ, वो बनाई आपने ही है, लेकिन जब आप उसको दोबारा बनाते हैं ना कुछ चेंज जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एक फ्लावर बनाया और किसी को वो फ्लावर बहुत अच्छा लगा, तो क्या कहेगा वो, ये फ्लावर आप दोबारा बना दो मेरे लिए। आपने वही फ्लावर दोबारा जब बनाने की कोशिश करी तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा डिफरेंस आ गया। सिमिलरली ऐसे ही होता है, जब सेल्स डीएनए को डिवाइड करती है, डीएनए की कॉपी बनाती हैं, रेप्लिकेट करती हैं, तो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। और इसी चेंज की वजह से क्या होता है, ये चेंज धीरे धीरे आता रहता है और धीरे धीरे यही चेंज जो होता है ये वेरिएशन में बदल जाता है। और ये वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मतलब चेंज आ जाता है स्पीशीज के अंदर, उनके जो आउटर अपीयरेंस है, उनके बिहेवियर में वेरिएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है। यानी कि जो सेल पहले थी और जो बाद में डॉटर सेल्स बनी, उनमें बहुत ज्यादा चेंज, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनमें चेंज होता है। इसका डीएनए अलग है और इसका डीएनए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब यही जो वेरिएशन होता है ना, यही वेरिएशन जब बहुत टाइम तक होता है, फॉर एग्जांपल एक बार सेल डिवाइड करी तो थोड़ा सा डीएनए चेंज हुआ, अब वो थोड़े से चेंज वाली डीएनए वाली सेल दोबारा से जब ये वाली सेल डिवाइड करेगी तो वो फिर थोड़ा सा चेंज करेगी। यानी कि वेरिएशन क्या होते हैं, जनरेशन के साथ एक्यूमुलेट होते रहते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर डिवाइड करे तो फिर वेरिएशन हुआ, फिर थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, फिर थोड़े से वेरिएशन हुआ। यानी कि जब बहुत सारी जनरेशन हो जाती है ना, तो ये वेरिएशन धीरे धीरे अपना बड़ा रूप लेना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट थे, पेरेंट के अंदर क्या था, एक पेरेंट ने जो उनकी प्रोजेनी थी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक सेल जो थी, सेल का एग्जाम्पल लेते हैं, पेरेंट को छोड़ दिए, एक सेल थी वो ग्रीन कलर की थी, फिर क्या हुआ, ग्रीन कलर की और स्क्वायर शेप की हमारी सेल थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी शेप के अंदर, डीएनए के अंदर चेंज आने लगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा उसकी जो शेप थी, साइज थी, कलर था, वो चेंज होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उस सेल का शेप जो था वो सर्कुलर की तरफ आने लगा, स्क्वायर से सर्कल की तरफ हमारा मूव करने लगा, और उसका जो कलर था वो भी चेंज होने लगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे आगे जनरेशन बढ़ी, एक टाइम पर ऐसा हुआ कि सेल जो थी पूरी तरीके से सर्कल हो गई और उसका कलर कुछ ग्रीन से ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब सेल के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन ये चेंज कैसा है, बहुत सारे जनरेशन के बाद ये चेंज आया है। तो क्या हुआ, ये वेरिएशन जैसे जैसे अक्यूमुलेट होता रहता है, फाइनली इसी वेरिएशन की
वजह से इवोल्यूशन आता है, इवोल्यूशन आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने देखा ना वेरिएशन की वजह से अब इवोल्यूशन आता है। इस इवोल्यूशन का क्या होता है, जैसे हम लोग पहले क्या थे, आदि मानव थे, फिर हम क्या हुआ बहुत हजारों सालों के बाद इसी डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से, इसी चेंज की वजह से हमारे डीएनए में क्या हुआ, हम लोग आदि मानव से ऐसे सीधे खड़े हुए इंसान बन गए। हमारे हाथ पैरों पे से ज्यादा बाल गायब हो गए। ठीक है, हमारी कमर सीधी हो गई, ये सब हो गया, हमारी पूंछ भी गायब हो गई। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ, जब पूरी तरीके से हमारा क्या हुआ, एक तरीके से स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये कहीं ना कहीं डीएनए में चेंज होने की वजह से हुआ, इसको बोला इवोल्यूशन। अब एक बात बताइए, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत माइन्यूट से चेंज आता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें क्या होता है बिल्कुल माइन्यूट से चेंज आता है, 0.00001% का बहुत छोटा सा चेंज आता है हमारे डीएनए के अंदर। अब ये जो छोटा सा चेंज आता है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, कितना आता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है। ठीक है, माइन्यूट सा चेंज आता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो चेंज है, ये जो बहुत छोटा सा जो चेंज आया है, अब इस चेंज के भरोसे हम ये नहीं बैठ सकते कि ये हजारों सालों तक हमारा वेरिएशन चलेगा उसके बाद इवोल्यूशन आएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत छोटा सा चेंज आता है और इस डीएनए में ज्यादा चेंज भी नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ ना कि डीएनए जो रेप्लिकेट करा उसमें बहुत छोटा सा चेंज ना करके काफी ज्यादा चेंज आ गया डीएनए में, है ना, जब रेप्लिकेट करा तो थोड़ा सा चेंज ना करके ज्यादा चेंज हो गया डीएनए। अगर ज्यादा चेंज हो जाएगा डीएनए तो जो आगे आने वाली सेल होगी ना वो उसके साथ काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर उसका सेल में जो हमारे डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसका बर्ताव ज्यादा ही बदल गया, थोड़ा सा बदल जाता है वो तो झेलता है ना, उसी वजह से हम जिंदा भी हैं, चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर इस डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ज्यादा चेंज आ गया ना तो ये सेल मर जाएगी। यानी कि हमने ये देख लिया कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज तो आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, अगर हमें वेरिएशन जल्दी चाहिए तो इसके लिए आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं हमारे, ओके, दो पेरेंट्स होते हैं। ये होता है मेल, मान लीजिए ये मैंने मान लिया मेल, और ये है मेरा फीमेल, ये इनके साइन होते हैं मेल और फीमेल को डिनोट करने के। ओके, अब क्या होता है, एक मेल पेरेंट है, एक हमारा फीमेल पेरेंट है। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों के ये जो होते हैं ना सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, पढ़ाया था ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो क्या है, ये है पेरेंट सेल। ठीक है, ये पेरेंट सेल आती है, पेरेंट सेल आती है जिनके अंदर गैमीट्स होते हैं, इन्हीं को मैं गैमीट्स भी कह सकती हूँ। ये गैमीट्स क्या करते हैं, ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं। ठीक है, ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल बना लेते हैं, एक सिंगल सेल बना लेते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। अभी क्या होता है, इन दोनों, ये दोनों सेल्स जब फ्यूज करती है ना तो ये भी एक सिंगल सेल ही होती है। जाइगोट जो बनता है एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, इसका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये बात दोबारा याद करो क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, मुझे पता था यहाँ पे आगे पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही अलग से लेक्चर बना दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके आधे क्रोमोसोम, इसके भी आधे क्रोमोसोम। अब ये जो बना है इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब एक बात बताइए, ये जो मेल पेरेंट है, ये जो मेल पेरेंट है इसके अंदर अपना डीएनए होगा, यानी कि इसके अंदर अपना कुछ डीएनए होगा, और इसके अंदर फीमेल पेरेंट के अंदर अपना कुछ डीएनए होगा। ठीक है, अब खुद सोचिए, आपकी जो मदर है वो किसी और जनरेशन से, किसी और फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके अंदर जो अंदर के कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल चेंज है ना, और जो आपके फादर हैं उनके कैरेक्टर बिल्कुल चेंज है, वो एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके अंदर बिल्कुल पता नहीं कितनी पीढ़ियों से उनके अलग तरीके के कैरेक्टर्स चले आ रहे हैं। अब इसका डीएनए अलग, इसका डीएनए अलग, यानी कि इसके जीन्स अलग, इसके जेनेटिक कैरेक्टर्स अलग, इसके भी जेनेटिक कैरेक्टर्स अलग। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं ना तो इन दोनों के जो डीएनए चेंज है ना, इन दोनों का जो डीएनए चेंज है, जब डीएनए कंबाइन करता है, जब इन दोनों का डीएनए कंबाइन करता है तो ज्यादा चेंज आता है। तो क्या आता है, मोर वेरिएशन आता है, ज्यादा वेरिएशन आता है। समझ में आई बात, दोनों का जब डीएनए अलग अलग तरीके का मिलेगा तो ज्यादा वेरिएशन आएगा। और बात सोचने समझने की ये भी है कि यहाँ पे डीएनए में अगर ज्यादा वेरिएशन आ रहा है ना तो इससे कोई हार्म नहीं है। जैसे कि वहां पे मैंने बताया था कि डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा ना, अगर उसमें ज्यादा चेंज आ गया तो सेल हमारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर डीएनए कंबाइन कर रहा है, उससे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो इसमें कोई भी हार्म नहीं होता, नो हार्म। सेल पूरी तरीके से एक
सेल सर्वाइव कर सकती है, हेल्दी सेल बनती है, यहाँ पे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बात समझ में आई। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन आता है, स्पीशीज के अंदर, उनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी नई प्रोजेनी के अंदर चेंज आता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स के अंदर, इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सवाल का अपने जवाब मिल गया होगा, है ना। अब एक और चीज देखते हैं। देखिए, जब ये जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट होता है सिंगल सेल, सबके अंदर जाइगोट ही बनता है। जब हम भी छोटे से थे ना, तो हम भी सबसे पहले जो हमें बनाने वाला था वो जाइगोट था। हम एक सिंगल सेल से डिवाइड हुए। इस जाइगोट ने क्या करना स्टार्ट करा, ये जो हमारे पास जाइगोट था, एक जाइगोट था, इसने क्या करा, इस जाइगोट ने डिवाइड करना स्टार्ट करा। क्या करा? डिवाइड करना स्टार्ट करा। अब जब सेल डिवाइड होगी, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और सेल्स के साथ साथ अलग अलग टिश्यूज बनते हैं। जब ये डिवाइड करती हैं, टिश्यूज के साथ साथ क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तभी तो बच्चे का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक जाइगोट सेल क्या कर रही है, अपने को डिवाइड कर रही है और नए नए सेल्स बना रही है, टिश्यूज बना रही है, ऑर्गन्स बना रही है। अब देखिए, ये जो जाइगोट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। जाइगोट को डिवाइड करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी। जाइगोट को डिवाइड करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी। ये जो नई नई सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बना रहा है, इसके लिए इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, जाइगोट के पास कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जा सके, एनर्जी को स्टोर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और आपको भूख लग रही है, तो आपके पास आपका टिफिन होना चाहिए जिसमें से आप खाना खा सकें। सिमिलरली, अगर जाइगोट है, जाइगोट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, तो जाइगोट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा। अब उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी स्टोर करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब हमारे अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म छोड़ दो, आप ये देखिए जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब इन गैमीट्स में क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें क्या होता है, जो दोनों गैमीट्स होते हैं ना, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट, बोथ गैमेट्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। यानी कि दोनों गैमेट्स जो होते हैं ना, वो एक जैसे ही होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे होते हैं दोनों गैमेट्स, जो मेल का भी है, फीमेल का भी है, दोनों एक जैसे होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कैसे हैं? हम है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो दो गैमेट होते हैं ना, उन दो गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, उन दो गैमेट्स का फंक्शन भी अलग होता है। मेल गैमेट का अलग फंक्शन होता है और फीमेल गैमेट का अलग फंक्शन होता है। कैसे? एक गैमेट तो होता है मोटाइल, एक गैमेट तो होता है मोटाइल, यानी कि वो मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है। मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता है, जिसके अंदर मूवमेंट का पूरा सिस्टम है। तो एक गैमेट होता है जो मोटाइल होता है, यानी कि मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्पर्म होता है, तो स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है, उसके पीछे टेल होती है उसकी, है ना, अपनी टेल से मूव करता है, वो मोटाइल होता है। और एक क्या होता है, एक गैमेट तो हो गया मोटाइल, और एक गैमेट होता है जो फूड की स्टोरेज करता है, फूड की स्टोरेज करता है। ठीक है, तो दो गैमेट हो गए। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गैमेट एक जैसे, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों अलग अलग हैं। एक है मोटाइल यानी कि मूवेबल, और एक है फूड स्टोरेज के लिए। अब जो मोटाइल है वो होता है मेल गैमेट, मोटाइल होता है मेल गैमेट, और फूड स्टोरेज के लिए होता है फीमेल गैमेट। यानी कि मेल गैमेट का काम है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और फीमेल गैमेट का काम है फूड का स्टोरेज करना। फूड स्टोरेज होगा तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होगी तो क्या करेगा, जाइगोट सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में डिवाइड कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये सारा ये यहीं पे पार्ट खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
फ्लावरिंग प्लांट से क्या मतलब है, देखिए हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर्स को ग्रो नहीं करते, यानी कि बिना फ्लावर के ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर लगता है। फ्लावर वाले तो आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनके अंदर फ्लावर उगता है। अब जिनके अंदर फ्लावर उगता है उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि जिनके अंदर जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर उग रहा है उनको बोला जा रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है या फिर इसी को बोल सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ नाम है। जिस भी पेड़ के अंदर आपको फूल उगता हुआ दिख जाए ना, उसको आप कह देना ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी कि इसके अंदर इस प्लांट के अंदर फ्लावर उग रहा है। अब ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर उगता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की जो असली साइट होती है ना, यानी कि जहां पर रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो साइट होती है फ्लावर। यानी कि कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स उगाते हैं ना, जहां भी जिस भी प्लांट में फ्लावर उगता है तो उसमें क्या होता है, फ्लावर ही होता है मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है, मेन यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर फ्लावर के अंदर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन पे है, तो हमें ये तो बात समझनी होगी कि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट्स में फ्लावर किस तरीके का होता है, इसके लिए मैं देखिए आपके लिए फ्लावर भी लेकर के आई हूँ, है ना। मैं लाना चाहती हिबिस्कस का फ्लावर, लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं क्या करूँ, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपके लिए सनफ्लावर का ले आई ना, फ्लावर ले आई मैं सनफ्लावर। तो क्या कर सकते हैं, नहीं मिला मुझे हिबिस्कस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप दिमाग में ना अपने हिबिस्कस रखना, मैं वीडियो भी वहां पे डाल दूंगी, आप वीडियो में देख देख करके समझ जाना, लेकिन फिलहाल रेफरेंस के लिए ना हम ये लेकर के चलेंगे, क्योंकि मेरी ड्राइंग ज्यादा खराब है, आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं पार्ट बनाऊंगी इसके बाहर की, जो चीज आपको दिख रही है ना, एक तो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, या आपको इसकी पत्तियां दिख रही है ना, ये बनाते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका बेसल पार्ट बनाती हूँ, वो डंडी जिससे कनेक्टेड है फ्लावर, है ना, ये वाली, ये डंडी, ये जो है ना ये, ठीक है, इससे बनाते हैं। तो चलिए ये है मेरी डंडी, और इसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन इसके बेस में पार्ट है, उस बेसल पार्ट को मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया मेरा बेस वाला पार्ट। ओके, अब क्या करती हूँ, अब बनाते हैं हम, ये है बेस वाला पार्ट, ये जो मैंने बनाया ना, ये है ये ग्रीन वाला पार्ट। ओके, अब ग्रीन वाले पार्ट के बाद अब बनाते हैं इसकी पेटल्स। पेटल्स किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे, पेटल्स हम ऐसी बनाएंगे जैसे हिबिस्कस की होती है ना, ऐसी पेटल्स हम बनाएंगे इस तरीके से। ये है मेरा क्या है, प्लांट की ये क्या है, पत्तियां हैं, ये हमारे फ्लावर की क्या है, पत्तियां हैं, सुंदर सुंदर पत्तियां, अलग अलग कलर्स की जो होती है ना, ये वो पत्तियां हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर इस तरीके से बंद होता है ना, अगर हम फ्लावर को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके से जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस को भी खोलने के बाद उसके ऊपर कैसे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लंबे लंबे, ऐसे व्हाइट से कलर के होते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से दाने दाने निकले हुए होते हैं, है ना, इस तरीके का दिखता है ना आपको स्ट्रक्चर हिबिस्कस के अंदर जब आप उसे खोलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पत्तियों के अंदर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो जो बंद पत्तियां हैं उनके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए सबसे पहले इन पत्तियों की कलाकारी थोड़ी हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो हमारा प्लांट होता है ना, इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो नीचे से मोटा होता है। कैसा होता है, नीचे से मोटा होता है, ये ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो गया। ये होता है एक। अब इसके बराबर में कुछ लंबी लंबी डंडियां निकली हुई होती हैं, इसके बराबर में कुछ लंबी लंबी डंडियां निकली हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इन डंडियों के ऊपर लगे हुए होते हैं छोटे छोटे गोल रसगुल्ले, छोटे छोटे होते हैं ना, ओवल शेप वाले रसगुल्ले होते हैं, ये वो वाले रसगुल्ले हैं, ठीक है, ये गोल 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 इस तरीके से रसगुल्ले। अब देखिए, अब इसे ये जो है ना, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये नीचे का ग्रीन वाला पार्ट हो गया, ये क्या होगा, येलो वाला पार्ट जो है ना, ये जो पत्तियां होती हैं अलग अलग फ्लावर की, ये पत्तियां हैं इसकी। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं,
इसमें तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर मुझे हिबिस्कस का फ्लावर मिलता तो मैं इसमें जरूर दिखाती। उसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं क्योंकि काफी बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। तो अब इनकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम बाहर से लेबलिंग स्टार्ट करने शुरू करेंगे। ये जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट है, इनको बोला जाता है सेपल्स। क्या बोला जाता है? सेपल्स। ग्रीन ग्रीन पार्ट को बोला जाता है सेपल्स, ठीक है, सेपल्स। और अब क्या होता है, ये जो आपने पत्तियां देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर अलग अलग कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर पत्तियां होती हैं, इनको बोला जाता है पेटल्स, पेटल्स। और अब देखिए, इसके अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो मैंने बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर बनाया ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो बनाया है, इसको बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन सा है? ये पार्ट है आपका फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, या फिर इसी को मैं बोल सकती हूँ, ये है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, सॉरी सर, गाइनोशियम। ये क्या है? ये है गाइनोशियम, ठीक है। ये है फीमेल पार्ट जिसको बोला जाता है गाइनोशियम। और ये जो आप देख रहे हैं ना, लंबे लंबे पतले पतले हैं, डंडी जैसी, और उसके ऊपर कुछ लगे हुए हैं, तो ये पूरा पार्ट कहलाता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है, इसका पूरे का नाम होता है, ये है मेल पार्ट। ये क्या है? ये है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका नाम होता है एंड्रोशियम। इसको मैं बोल सकती हूँ एंड्रोशियम है ये, ठीक है। तो अब ये जो चार पार्ट्स है ना, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। सेपल्स, पेटल्स, फीमेल पार्ट गाइनोशियम और मेल पार्ट एंड्रोशियम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए एक एक को डिकोड करते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन पेटल्स का और सेपल्स का क्या काम होता है। देखिए, ये तो मेन पार्ट है ना, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ये तो मेन पार्ट है जहाँ पर गैमेट्स वगैरह बनते हैं, फ्यूज करते हैं। लेकिन एक बाहर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है सेपल्स और पेटल्स। अब सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि इनका काम क्या होता है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेपल का काम क्या होता है। सेपल सबसे पहले देखिए किस कलर की होती है। सेपल किस कलर की होती है? सेपल होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की सेपल्स होती है। ये क्या काम करती हैं? ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, यानी कि खाना बनाने का काम करती है, क्योंकि ग्रीन कलर की है तो ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। और साथ में क्या करती हैं? इस फ्लावर को ये क्या कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। ये सेपल्स क्या कर रही हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। किसको? फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब बहुत सारी सेपल्स है ना, एक सिंगल जो है, देखिए ये जो एक सिंगल है ना, इस सिंगल को बोला जाता है क्या? इस सिंगल को बोला जाता है सेपल। लेकिन अगर इसका ग्रुप देखें, सेपल्स का अगर हम ग्रुप देखें तो उसको बोला जाता है कैलिक्स, उसको बोला जाता है कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स। तो यानी कि बहुत सारी सेपल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। ये जो नया उभरता हुआ फ्लावर है, इसको क्या कर रहा है? बेस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, साथ में क्या करवा रहा है? फोटोसिंथेसिस करवा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स कैसी होती है? पेटल्स का कोई कलर फिक्स तो होता नहीं है, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं, किसी की ग्रीन, किसी की रेड, किसी की ब्लू, है ना। तो सेपल्स कैसी होती है? सेपल्स होती है कलरफुल। कलरफुल मतलब किसी के भी कलर की हो सकती है, कोई फिक्स कलर नहीं है, कलरफुल होती है। अब ये देखिए, ये इन दोनों का, ये जो दोनों हमारे पार्ट्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स, इनका रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली कोई काम नहीं होता। यानी कि ना ही ये गैमेट्स बना रहे हैं, ना ही ये फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो इनका काम क्या होता है फिर पेटल्स का और सेपल्स का? देखिए, जब भी आप फ्लावर को तोड़ते हैं, तोड़ना नहीं चाहिए, बहुत प्यारे होते हैं, है ना। जब आप इन फ्लावर्स को तोड़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या देख करके तोड़ते हैं? इनकी जो पेटल्स होती है ना, इसको देख करके तोड़ते हैं, सेपल्स को देख करके तोड़ते हैं। तो क्या है, ये इतने सुंदर जो सुंदर फ्लावर्स जो आपको दिखते हैं, किसकी वजह से दिखते हैं? पेटल्स की वजह से दिखते हैं। आपने देखा है, आपने कभी कोई फ्लावर ऐसे तोड़ा है क्या? अरे नहीं, उसके हमें फीमेल पार्ट को देख करके तोड़ना है, मेल पार्ट को। लेकिन ऐसे मैं आज देख रही थी, मैं देख रही थी कहाँ पर किस फ्लावर में मुझे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिल जाए।
लेकिन नॉर्मली जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले इनकी पेटल्स को देखते हैं, कलरफुल कितनी पेटल्स है, कितना सुंदर इनका डिजाइन है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ये अपनी सुंदरता से हमारे मन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमें अट्रैक्ट करना इनका काम नहीं है, हमें अट्रैक्ट करना इनका काम नहीं है, इनका काम है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। अब आप कहेंगे भाई इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? आपने देखा हनी बीज आती हैं, इसके ऊपर बीज बैठ जाती हैं, वो क्या करती हैं, इसमें से नेक्टर निकाल करके ले जाती हैं, यानी कि रस निकाल करके ले जाती हैं, मीठा मीठा रस निकाल करके ले जाती हैं, इसके ऊपर बैठती हैं। अब एक बात बताइए, इनके बैठने से, इंसेक्ट के आने से फ्लावर को क्या फायदा है? इंसेक्ट के आने से फ्लावर को क्या फायदा है? ये क्यों अपने आप को कलरफुल दिखा करके इंसेक्ट को बुलाना चाह रहा है? ये इंसेक्ट को इसलिए बुलाना चाह रहा है क्योंकि इंसेक्ट कैरी करते हैं अपने अंदर मेल गैमीट और फीमेल मेल गैमीट को, मेल गैमीट को। देखिए मेल गैमीट जो होता है ना फ्लावर में बनता है, और फ्लावर में मेल गैमीट को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या फिर मेल को फीमेल के पास तक पहुंचने की जरूरत होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेल गैमीट खुद चल करके जाएगा, तो क्या होता है, जैसी क्या करते हैं हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर आकर के बैठते हैं ना, इसके मान लो ब्लैक वाले पार्ट पर इसके क्या करके बैठ गए, इंसेक्ट्स आकर के बैठ गए, तो इसके ऊपर पड़े होते हैं मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट। अब मेल गैमीट क्या होता है, इनके पैरों में चिपक जाते हैं, मेल गैमीट क्या होता है, इंसेक्ट्स के पैरों में चिपक जाते हैं, और जैसे ये इंसेक्ट फिर किसी दूसरे इंसेक्ट के ऊपर, किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठता है, तो क्या होता है, जो हमारा मेल गैमीट है उसके पैरों में चिपका हुआ था, अब क्या होगा, जैसे वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे उस मेल गैमीट को छोड़ देगा। सिंपल बात कैसी हो रही है, जैसे कि क्या होता है, मच्छर होता है, मच्छर क्या करता है, मच्छर एक जगह से बीमारी लाता है दूसरी जगह फैलाता है। आपने देखा मक्खियां क्यों कहते हैं कि खाने के ऊपर बैठनी नहीं चाहिए, क्योंकि मक्खियां कहीं भी बैठ जाती हैं, उनके पैरों पर गंदगी चिपक जाती है, फिर खाने के ऊपर बैठेंगे तो खाने के ऊपर उस गंदगी को छोड़ देंगी। सिमिलरली काम कर रहे हैं इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो फ्लावर में से मेल गैमीट उनके पैरों पर चिपक जाएगा, और जहां वो उड़ करके जाएंगे फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे, जैसे दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो ये मेल गैमीट दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट्स को, पेटल्स और सेपल्स, क्योंकि कलरफुल है, उनको लुभा रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ और तुम मेल गैमीट को ट्रांसफर करवाने में हमारी हेल्प करवाओ। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। अभी पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो हमने दो पार्ट्स देखे थे ना अभी तक, कौन से, पेटल्स और सेपल्स। ये पेटल्स और सेपल्स क्या होते हैं, ये पेटल्स और सेपल्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने के काम आते हैं, ये सिर्फ एसेसरी पार्ट होते हैं, यानी कि ये सिर्फ हेल्प करते हैं। अब ये जो बाकी हमारे दो पार्ट्स होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होते हैं नेसेसरी पार्ट, यानी कि जो जरूरी है, जो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एंड्रोशियम या फिर स्टेमन, यानी कि मेल पार्ट कैसा होता है हमारे फ्लावर का। तब देखिए मेल पार्ट जो होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ये होते हैं, लंबी सी डंडी होती है, लंबी सी डंडी होती है, और इसके ऊपर एक गोल गोल रसगुल्ले जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये कहाँ से कनेक्टेड है, नीचे ये फ्लावर से कनेक्टेड है। अब ये जो आप बड़ी सी डंडी देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है, इस बड़ी सी डंडी को बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है, फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ये जो लगा हुआ है गोल गोल सा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है एंथर, इसको बोला जाता है एंथर। अब एंथर क्या करता है, एंथर बनाता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, देखिए जैसे आपकी किताब कहती है कि आप जब फ्लावर को टच करते हैं तो आपने किसी किसी फ्लावर के ऊपर येलो कलर का कुछ पाउडर जैसा देखा होगा, पाउडर जैसा लगता है हमारे फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर के ऊपर जो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो फीमेल पार्ट के ऊपर पाउडर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, वो क्या होता है, वो होता है पॉलन ग्रेन्स। अब ये पाउडर जैसा क्या होता है, देखिए हमारे जो ये होता है ना एंथर, एंथर के अंदर कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर बनते हैं, गोल 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 गोल, है ना, गोल गोल स्ट्रक्चर बनता है। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर होता है यही होता है पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन एक स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर मेल गैमीट को लेकर के, मेल गैमीट को लेकर के घूमता है, मेल गैमीट को लेकर के घूमता है, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है, इसके लिए ट्रैवलिंग का काम करवा रहा है, इसको ट्रैवल करने के लिए क्या है, मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर पैक होकर के घूमता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है, आपको अपने दोस्त के घर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, आप अपनी कार से जाएंगे,
ठीक है, कार में पैक होकर के जा रहा है। यानी कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किस में पैक होकर के जा रहे हो, कार में होकर के जा रहे हो, कार आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रही है। सिमिलरली जो ये मेल गैमीट होता है ना, ये मेल गैमीट को फ्यूज करना है फीमेल पार्ट में, तो अब इस मेल गैमीट को फीमेल पार्ट तक जाने के लिए एक कवर के अंदर पैक होकर के जाना पड़ता है, जिसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन, जिसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन। यानी कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका मेल पार्ट, जिसको बोला जाता है एंड्रोशियम या फिर स्टेमन। अब देखते हैं फीमेल पार्ट कैसा होता है। अब देखते हैं फीमेल पार्ट कैसा होता है। तो देखिए जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ऊपर से ट्यूब जैसी होती है, एक ट्यूब जैसी होती है, और नीचे आकर के एक स्वॉलन पार्ट होता है, यानी कि फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, एक फूला हुआ पार्ट होता है। ऊपर से ये है, एक ऊपर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब जैसे, एक आपने बीच में देख रहे हैं एक पैसेज टाइप का है, और एक ये नीचे का सोलन पार्ट है। अब ये जो गाइनोशियम या फिर पिस्टल, ये क्या है, फीमेल पार्ट को ही गाइनोशियम या फिर पिस्टल कहा जाता है। तो अब इसके होते हैं तीन पार्ट्स। एक तो है ये ऊपर का सरफेस, जिसको बोला जाता है स्टिग्मा, जिसको बोला जाता है स्टिग्मा। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है स्टिग्मा। ये जो बीच वाला आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है स्टाइल, यानी कि जो लॉन्ग ट्यूब जैसा है, इसको बोला जाता है स्टाइल। और ये जो सॉलन पार्ट देख रहे हैं ना, ये सॉलन पार्ट होता है ओवरी, ये होता है ओवरी। अब देखिए इनका काम क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक आता है ना, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन आता है। अब पॉलन ग्रेन सबसे पहले कहाँ आकर के बैठता है? पॉलन ग्रेन सबसे पहले आता है इस पूरे के पूरे फीमेल पार्ट के सरफेस पर, यहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन बैठता है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ से आया? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे आया। किसके ऊपर? इसके सरफेस के ऊपर, जिसका नाम है स्टिग्मा। यानी कि स्टिग्मा को मैं क्या कह सकती हूँ? इट इज द साइट फॉर लैंडिंग ऑफ, साइट फॉर लैंडिंग ऑफ, किसकी लैंडिंग हो रही है यहाँ पे? पॉलन ग्रेन। किसकी हो रही है? पॉलन ग्रेन की। यानी कि पॉलन ग्रेन सबसे आगे, सबसे पहले आकर के किससे चिपकेगा? स्टिग्मा से चिपकेगा। अब जब ये स्टिग्मा पे आकर के बैठता है ना, तो स्टिग्मा इसको स्टेबल बनाने के लिए थोड़ी सी स्टिकी स्ट्रक्चर रखती है। यानी कि ये थोड़ी सी कैसी होती है? थोड़ी सी चिपचिपी होती है। ऊपर का जो पार्ट होता है इसका थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो इस चिपचिपे स्टिकी स्ट्रक्चर पर क्या होता है, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, पॉलन ग्रेन सबसे पहले आकर के पॉलन ग्रेन बैठता है। अब पॉलन ग्रेन क्या करता है? पॉलन ग्रेन को पहुंचना कहां तक होता है? ये देखो, पॉलन ग्रेन को पहुंचना होता है इस ओवरी के अंदर रखे हुए एक ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर रखे हुए एक स्ट्रक्चर को, जिसको बोला जाता है ओव्यूल। ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है, और इस ओव्यूल नाम के स्ट्रक्चर में होती है एग सेल। ठीक है, इसके अंदर होती है एग सेल। ये एग सेल है फीमेल गैमीट। क्या है ये? फीमेल गैमीट। अब देखिए मेल गैमीट को कौन लेकर के आ रहा है? अपने अंदर पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमीट कहाँ बैठा है? ओवरी के ओव्यूल के अंदर बैठा हुआ है। तो अब इस पॉलन ग्रेन को कहां तक पहुंचना है? इस पॉलन ग्रेन में जो मेल गैमीट प्रेजेंट है उसको कहां तक पहुंचना है? उसको इस एग सेल के पास तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचता है इसके पास तक? तो सबसे पहले क्या करता है, ये अपने अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं जाता गोल गोल, ये क्या करता है, यहाँ से इस स्टिग्मा में एक लंबी सी ट्यूब में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? ट्यूब में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंदर से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकालना स्टार्ट करता है। अब ये ट्यूब क्या करती है? ये ट्यूब धीरे 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 बड़ी होने लगती है, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और सीधे कहाँ जाकर के घुसती है? सीधे जाकर के घुसती है हमारे ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। अब देखिए क्या हुआ, पॉलन ग्रेन ने एक ट्यूब बना ली, जिसके थ्रू क्या होगा, मेल गैमीट जो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, मेल गैमीट यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा, और फाइनली एग सेल के पास तक पहुंच जाएगा। तो आपने देखा अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन ने ये जो ट्यूब बनाई ना, इस ट्यूब को रास्ता कौन दे रहा है? स्टाइल। रास्ता कौन दे रहा है? स्टाइल। यानी कि स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचने के लिए एक क्या है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, एक रास्ता है, जिसको बोला गया स्टाइल। तो स्टाइल क्या है? इट इज जस्ट अ पैसेज
फॉर क्या, पोलन, पोलन, पोलन क्या, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, नहीं नहीं, पोलन ग्रेन तो खत्म हो चुका, पोलन ग्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, एक ट्यूब में, इस ट्यूब को बोला जाता है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, अपने पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, कीमोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिज्म पढ़ा था। कीमोट्रॉफिज्म में मैंने क्या बताया था कि क्या होता है, जो आपका फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में एक पोलन ट्यूब बनती है जो पोलन ग्रेन से निकलती है और जाकर के ओव्यूल के पास तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, क्योंकि ओव्यूल कुछ केमिकल्स निकालता है, तो केमिकल के लिए ये क्या करती है, रिस्पॉन्स को शो करती है। याद आ रहा है कुछ कुछ, पिछले चैप्टर में ये था कीमोट्रॉफिज्म। अब देखिए क्या होता है, पोलन ग्रेन अब धीरे धीरे पहुंचता है कहां तक, इस ओवरी के ओव्यूल तक, ओवरी में जाकर के ही इस एग सेल के अंदर फ्यूज कर जाता है, यानी कि ओव्यूल के अंदर एग सेल प्लस में मेल गैमीट हो जाता है, मेल गैमीट हो जाता है, मेल गैमीट जाकर के फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है, ये बना देते हैं, ये दोनों बना देते हैं जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट ग्रो करता है। इतनी बात समझ में आ गई, दोबारा से रिवाइज करो, क्या गाइनोशियम या फिर पिस्टिल फीमेल पार्ट है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब क्या होता है, पोलन ग्रेन आता है, सबसे पहले स्टिग्मा पर बैठता है जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। अब क्या करता है, पोलन ग्रेन इस ओव्यूल तक पहुंचने के लिए एक लंबी सी ट्यूब निकालता है जिसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किसके थ्रू जाती है, स्टाइल के थ्रू जाती है, स्टाइल के थ्रू होती हुई कहां तक पहुंचती है, ओव्यूल तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर है एग सेल और या फिर कह सकते हैं फीमेल गैमेट, यहां पर जाकर के मेल गैमेट इसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ओवरी को मैं क्या कह सकती हूँ, ओवरी क्या है, ओवरी इज अ सोलन पार्ट। कैसी है, एक सोलन पार्ट है। क्या करती है, कंटेन्स ओव्यूल, इसमें क्या है, कंटेन्स ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट या फिर इसी फीमेल गैमेट को मैं कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ, क्या है, एग सेल है, एग सेल है। इसके अंदर ना ओव्यूल के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, इसलिए इसको कहा गया एग सेल। बहुत सारी सेल्स होती है इसके अंदर, लेकिन एक सेल ऐसी होती है जो फीमेल गैमेट होती है जिसको बुलाया जाता है एग सेल। ठीक है, फीमेल गैमेट एग सेल जिसके साथ जाकर के ये मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया किस तरीके से फीमेल पार्ट काम करता है और किस तरीके से मेल पार्ट काम करता है। अब देखिए, ये तो मैंने आप सबको पढ़ा दिया, अभी थोड़ा सा और आगे इसका और डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का आपको क्या दिखा है, यूनिवर्ड यानी कि सिंगल, और बाई मतलब दो, यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको फ्लावर बना के दिखाया था ना, उस फ्लावर में मैंने आपको क्या दिखाया था कि उसकी ऐसे इस तरीके से उसकी पत्तियां थी, इस तरीके से उसकी पत्तियां थी, और उसी में मैंने क्या कहा था कि उसी में होता है फीमेल पार्ट, उसी में होता है फीमेल पार्ट, और उसके बराबर में आपको दिखा दिया था एंथर, ये जो स्टेमन वगैरह जो था, ये मैंने आपको इसके बराबर में दिखा दिया था। यानी कि मैंने क्या दिखाया था कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था। ठीक है, और लेकिन ऐसे में क्या होता है, ये जिस तरीके से मैंने ये दिखाया ना, सारे फ्लावर्स ऐसे नहीं होते हैं। कुछ फ्लावर के अंदर मेल पार्ट नहीं होता, कुछ फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट नहीं होता। यानी कि ऐसे ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो सिर्फ मेल है और ऐसे भी फ्लावर है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। तो अगर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का क्या प्रेजेंट है, सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि या तो उसके अंदर केवल स्टेमन प्रेजेंट होगा, स्टेमन प्रेजेंट होगा, या फिर क्या प्रेजेंट होगा, केवल और केवल पिस्टिल प्रेजेंट होगा। यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में से एक ही पार्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमारे अंदर मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। इसी तरीके से फ्लावर में भी होता है कि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। मेल के अंदर फीमेल का पार्ट नहीं होगा, फीमेल के अंदर मेल का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, यानी कि उनमें स्टेमन भी होगा, मेल पार्ट भी होगा और पिस्टिल भी होगा, यानी कि फीमेल पार्ट भी होगा। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, उसका होता है पपाया और वाटरमेलन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। इनके अंदर दोनों के अंदर
सिंगल सिंगल पार्ट पाया जाता है, यानी कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर आता है आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस साथ में ये जो सनफ्लावर आप देख रहे थे ना, सनफ्लावर भी इसके अंदर ही आता है, सनफ्लावर भी इसके अंदर ही आता है। और क्या क्या आ सकता है, और आ सकता है इसके अंदर मस्टर्ड के सीड आ सकते हैं। मस्टर्ड जो होती है ना, सरसों, मस्टर्ड भी क्या होती है, बाइसेक्सुअल होती है। मस्टर्ड भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। एक आप पढ़ते हैं पी प्लांट, पी प्लांट भी इसके अंदर ही आता है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर या तो एक होगा, अगर केवल एक सेक्स प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल, यानी कि यूनि मतलब एक ही प्रेजेंट है पपाया में और वाटरमेलन में। और बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों स्टेमन और हमारे पिस्टल दोनों प्रेजेंट है, ऐसे को बोला जाएगा बाइसेक्सुअल, यानी कि बाई का मतलब दो। ऐसे होंगे हिबिस्कस, सनफ्लावर और मस्टर्ड। अब देखिए, मैं इसलिए कह रही थी कि मैं लाना चाह रही थी हिबिस्कस का फ्लावर। मैं चाहती तो कोई ऐसा फ्लावर भी ला सकती थी जो यूनिसेक्सुअल हो, बट मैं ऐसा फ्लावर चाहती थी जिसके अंदर मुझे पिस्टल भी मिल जाए और मुझे स्टेमन भी मिल जाए, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट मुझको दोनों मिल जाए। मैं ऐसा फ्लावर चाह रही थी। तो हिबिस्कस मैं इसलिए लाना चाह रही थी, एक तो उसका साइज बड़ा होता है ना, और दूसरी बात वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी कि उसके अंदर ही मुझे मेल पार्ट भी मिल जाएगा, उसी के अंदर ही मुझे फीमेल पार्ट भी मिल जाएगा। अब एक बात सोचिए, खुद सोचिए, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक ही दो अलग अलग फ्लावर्स होंगे, एक के अंदर फीमेल होगा और एक के अंदर मेल होगा। अब पता नहीं फीमेल किस फ्लावर के अंदर है, मेल किस फ्लावर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा बगीचा है, पूरा का पूरा गार्डन है आपका, उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के सनफ्लावर लगे हुए, ठीक है, बहुत सारे सनफ्लावर नहीं, हम कोई और सा लेते हैं ना, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो ना उसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन का फ्लावर लगा हुआ है, तो अब क्या होगा, बहुत सारे वाटरमेलन के फ्लावर्स हैं, अब उसमें कुछ क्या है, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, यानी कि एक पार्ट है मेल और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा होगा फीमेल पार्ट, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। अब एक बात बताइए, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उड़कर फीमेल पार्ट तक जाता है, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उड़कर फीमेल पार्ट तक जाना जरूरी है, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो फ्लावर है इसमें से मेल पार्ट में से पॉलन ग्रेन किस तरीके से फीमेल पार्ट में जाएगा, यानी कि मेल पार्ट का फीमेल पार्ट में शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपने बचपन में कई बार सुना भी होगा, पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन्स कहां से, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम कहां से, एंथर, एंथर क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है जहां पे पॉलन ग्रेन बन रहे थे मेल पार्ट में, टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा वो पार्ट होता है जो इस तरीके से था, ऐसे ऐसे कर्व वाला, जिसके ऊपर आकर के पॉलन ग्रेन बैठने वाला है, यानी कि पॉलन ग्रेन जहां से बन रहा है और वहां से फीमेल पार्ट तक जाने के ट्रांसफर को, ऐसे ट्रांसफर को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का जाना पॉलिनेशन कहा जाता है। अब ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उन्हें अपने ही प्लांट में शिफ्ट करना होता है पॉलन ग्रेन को, सॉरी कुछ ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं जिन्हें अपने ही प्लांट में शिफ्ट करना होता है पॉलन ग्रेन को। फॉर एग्जांपल ये है मेरा, अब इसी के अंदर पिस्टल भी है, इसी के अंदर हमारा क्या है, स्टेमन भी है, इसी के अंदर मेल पार्ट भी है, इसी के अंदर फीमेल पार्ट भी है, यानी कि दोनों आसपास में ही है, यानी कि पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर के अंदर शिफ्ट होता रहेगा, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट में जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में ट्रांसपोर्ट होता है, सेम फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जो अलग अलग रहते हैं, जो अलग अलग घरों में रहते हैं, उनको एक दूसरे से मिलने के लिए दूर जाना पड़ता है, एक दूसरे के घरों में जाना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में दूसरे फ्लावर के पास जाना पड़ता है, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। अब जब पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर में आकर के चेंज होता रहे, अपने ही फ्लावर के किसमें फीमेल पार्ट में आए, तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ऐसा हो कि उसको दूसरे फ्लावर तक जाना पड़ रहा है उड़ करके, तो उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? यानी कि अपने फ्लावर में ही अगर जाना है तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, अगर किसी और फ्लावर में जाना है तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या होता है, ये जो पॉलिनेशन होता है ना, इसको करवाता कौन है, यानी कि पॉलिनेशन एजेंट कौन होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट कौन होते हैं, जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं वो कौन है, वो विंड हो सकते हैं। देखिए विंड के थ्रू उड़ करके जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन, वाटर हो सकता है, वाटर में अगर पॉलन ग्रेन गिर गया तो दूसरे फ्लावर तक पहुंच सकता है, यानी कि ये वाटर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, वाटर हो गया, विंड हो गया, और क्या हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। इंसेक्ट मैंने आपको बताया था, उनके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और एक फ्लावर से दूसरी जगह फ्लावर पे जाकर के बैठ जाते हैं, तो ट्रांसफर हो गया हमारे पॉलन ग्रेन का। और क्या हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं। ह्यूमंस कैसे होते हैं, हम भी तो फ्लावर को टच करते हैं, तो जैसे ही मैंने इस फ्लावर को टच करा, इस फ्लावर को टच करा, ऐसे ऐसे हो सकता है इसके अपने अंदर ही इसके पॉलन ग्रेन्स चेंज हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इस फ्लावर को टच किया, कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, मैंने मेल पार्ट को टच करा, उसके बाद मैंने किसी फीमेल फ्लावर को टच कर दिया, तो हो गया पॉलिनेशन। तो क्या क्या हो सकता है, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, ह्यूमंस हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो। अब देखिए अब क्या हो गया, अब पूरी तरीके से पॉलिनेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब हम देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है। अब देखिए, अब देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपने ओव्यूल देखा था, ओव्यूल के अंदर एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज करा था, तो वहां पे क्या बना होगा, जाइगोट बन गया होगा, यानी कि जो ओव्यूल है, जो मेरा ओव्यूल है उसके अंदर क्या बन चुका है, ओव्यूल के अंदर मेरा जाइगोट बन चुका है, ओव्यूल के अंदर मेरा जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट डिवीजन करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, कुछ नहीं, डिवाइड सेल जब एम्ब्रियो वो सॉरी जो हमारा जाइगोट होता है वो जब आगे फर्दर डिवाइड करता रहता है, तो डिवाइड करते करते बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो किसके बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है विद इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जाइगोट ने डिवाइड करा और एम्ब्रियो बनाया, किसके अंदर बना रहा है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बना रहा है। अब क्या होगा, ये जो ओव्यूल होता है ना, ये ओव्यूल इसके साइड में, इसके मतलब चारों तरफ क्या बन जाती है, एक हार्ड कोट डेवलप हो जाती है, एक हार्ड कोट डेवलप हो जाती है। इस हार्ड कोट को बोला जाता है सीड कोट, क्या बोला जाता है, सीड कोट। यानी कि आपने देखा भी होगा, सीड जो होते हैं ना, सीड के साइड में आपने पढ़ा होगा, सीड के साइड में सीड कोट प्रेजेंट होता है। आपने जैसे वो होता है ना, आम होता है ना, मैंगो, उसके जो बीज होता है ना अंदर का, उस पे होता है सीड कोट, उस पे आप आराम से देख सकते हो, सीड के ऊपर भी सीड कोट होता है। यानी कि ओव्यूल के साइड में जो लेयर होती है ना, ओव्यूल की जो लेयर है, ये तो ओवरी है बाहर वाली, ये जो ओव्यूल की लेयर है ना, ये हार्ड हो जाती है और बना लेती है सीड कोट, और ओव्यूल खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ओव्यूल का अंदर वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। यानी कि अब देखो क्या हुआ, ये जाइगोट डिवाइड कर करके अंदर क्या बना रहा है, सीड बना रहा है, और ओव्यूल की जो लाइनिंग है, लाइनिंग क्या बना रही है, सीड कोट बना रही है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ओव्यूल के बाहर क्या होती है, ओव्यूल के बाहर है ये ओवरी, ओव्यूल के बाहर है ये ओवरी। तो ओवरी क्या करती है, ओवरी जो होती है ना, ओवरी राइपन्स, यानी कि ओवरी पकने लगती है, राइप होने लगती है, उसके बाद क्या बनाती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। जब फ्रूट खाते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, ओवरी होती है, और ओवरी की लाइनिंग जो होती है वो फ्रूट कवर में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि जाइगोट ने डिवाइड करा, सीड बनाया, सीड के साइड में सीड कोट डेवलप हुआ, उसके बाद सीड कोट के साइड में क्या डेवलप हो रहा है, ओवरी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट के अंदर, और फ्रूट कवर के साइड में भी ओवरी की जो लाइनिंग है वो किस में कवर हो रही है, वो उसमें कन्वर्ट हो रही है फ्रूट के कवर के अंदर। यानी कि अगर आपने वाटरमेलन खाया तो वाटरमेलन के जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, वो क्या है, ओवरी की वॉल्स है। जो फ्रूट आप खा रहे हैं रेड कलर का, वो क्या है, वो है हमारा ओवरी का अंदर वाला पार्ट जो पक चुका है। जो आप बीज खा रहे हैं, बीज का कवर क्या है, ओव्यूल की लाइनिंग्स है, और जो बीज अंदर से है, अंदर से क्या है, अंदर से वो ओव्यूल का अंदर वाला पार्ट है।
ठीक है, ये सब होता है हमारे जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो आपने बता दिया ओवरी ओव्यूल का क्या होता है, बाद में जो बाकी पार्ट्स पूरा का पूरा फूल है, इस फूल का क्या होता है। तो फूल में जितने भी आलतू फालतू की चीजें होती हैं, कैलिक्स होता है, पेटल्स होते हैं, और ये जो मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट वगैरह सब झड़ जाता है। यानी कि जो सेपल्स होती हैं, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, और क्या हो सकता है, मेल पार्ट हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट हो गया, और क्या हो गया, इसमें भी देख रहे हैं स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल का कुछ नहीं बताया, तो स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल, स्टाइल अपने स्टाइल में रहता है। तो स्टिग्मा स्टाइल ये सब क्या हो जाते हैं, ये झड़ जाते हैं, मीन्स दे फॉल ऑफ, वो झड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जितनी भी फालतू चीजें हैं वो सब झड़ जाती हैं, बाद में सिर्फ बचता है कंक्लूजन के तौर पर हमारा ओवरी और ओव्यूल। ओवरी फ्रूट, ओव्यूल क्या है, सीड है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स बन जाते हैं जिनके अंदर ये सेपल्स या पेटल्स वगैरह रह जाते हैं। जैसे आप ब्रिंजल देखते हैं ना, ब्रिंजल कैसी होती है, ब्रिंजल कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाते हैं, ब्रिंजल होती है, उसके ऊपर आपने ऐसे डंडी देखती है ना, ये ऐसे होती है ना ये। तो अब ये क्या है, ये जो आप हरी हरी डंडी देखते हैं ना, ये एक्चुअल में सेपल्स का ही तो पार्ट है, ये सेपल्स का ही तो पार्ट है। सेपल ग्रो हो गई, हार्ड हो गई, तो ये क्या है, ब्रिंजल में आपको पूरा का पूरा फ्रूट बनने के बाद भी क्या दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ऐसे टोमेटो में भी होता है, टोमेटो में आपको ऊपर का पार्ट दिखता है ना, वो क्या होता है, वो एक्चुअल में सेपल्स होते हैं। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताइए, जो सीड होता है, सीड का क्या होता है, सीड का क्या होता है। तो देखिए जब जो सीड होता है ना, उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सीडलिंग में मतलब छोटे छोटे ऐसे प्लांट जिनको उगाया जा सकता है, मतलब छोटी छोटी रूट्स उसमें निकल जाती हैं, छोटी छोटी लीव्स निकलने लगती हैं, यानी कि सिंपल प्लांट की बहुत छोटी सी फॉर्म सीडलिंग हो गई। ठीक है, तो क्या क्या होता है, सीड में से क्या निकलने लगती है, सीडलिंग निकलने लगती है, जिसको बोला जाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी कि सीड जर्मिनेट होने लगता है। जैसे ही उसे अच्छी कंडीशन मिलती है, उसको सॉइल मिलती है, वाटर मिलता है, तो क्या करने लगता है, हमारा जो सीड होता है वो जर्मिनेट करने लगता है। अब जब सीड जर्मिनेट करता है ना, लास्ट चीज है ये, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसके बाद क्या होता है, सीड जर्मिनेट करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ऐसे और ऐसा ही स्ट्रक्चर इधर भी होता है। ठीक है, बन नहीं पा रहा है इधर। तो ये क्या है, ये सीड इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ के एनसीईआरटी में दिया है। तो ये जो पार्ट इसके बने हैं ना, दो पंख जैसे खुल गए, इनको बोला जाता है कॉटिलेडन। क्या बोला जाता है, कॉटिलेडन। ठीक है, कॉटिलेडन। अब ये जो कॉटिलेडन में आप ये बीच का पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, और नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल। इसका नाम होता है, ठीक है, रेडिकल। अब क्या होता है, ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल मैंने बनाया है ना, इनका काम क्या होता है, आगे जाकर के ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने प्लूम्यूल बनाया है ना, ये बनाता है शूट, यानी कि ये है फ्यूचर शूट। आगे जाकर के स्टेम्स वगैरह बनाएगा, लीव्स बनाएगा, ये वाला पार्ट इसमें से ऊपर की साइड निकलना शुरू करेगा। और जो रेडिकल होता है ना, वो होता है फ्यूचर रूट। आर से रेडिकल और आर से रूट, फ्यूचर रूट। यानी कि प्लूम्यूल क्या है, प्लूम्यूल है हमारे जर्मिनेटेड सीड का अपर पार्ट, वो क्या करता है, शूट बनाता है, यानी कि लीव्स और स्टेम बनाएगा। और जो रेडिकल है, रेडिकल क्या करेगा, रेडिकल फ्यूचर रूट बनाएगा, यानी कि इसमें से रूट निकलना स्टार्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।